हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का पार्ट 4 यानी पार्ट 4 में बात करेंगे टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 के बारे में। इसके पहले मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 4 टाइप तक पढ़ाया है। ठीक है, आज टाइप 5 और टाइप 6 की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं, फिर टाइप 6 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप 5 का देखते हैं। देखिए ऐसे होता है, ऐसे दे देता है सरल बनाइए। ठीक है, पहले सिंपल समझते हैं कि सिंपल कैसे बनाते हैं, फिर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या दे दिया है 1/3 यानी 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। तो आपसे पूछ सकता है ए का मान बताइए या बी का मान बताइए या तो सी का मान बताइए या तो तीनों का बताइए। देखिए बेसिक तरीका क्या होता है। बेसिक तो आप लोग जानते हैं क्या कि 3, 4, 5 के एलसीएम लेंगे, तो 5, 4, 3 का आप एलसीएम ले लेंगे या तो फिर कोई भी 3, 4, 5 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो आप एलसीएम ले सकते हैं 3, 4, 5 का। 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 3 चौक को 12, 25, 60। ठीक है, तो 3 बिसैये 60 और 4 15 में 60 और 5 12 में 60। तो आप आसानी से कर सकते हैं क्या 20:15:12 काट देंगे तो 10 अनुपात काट दीजिए तो 5 से कटेगा नहीं, तो 20:15:12 यही तो आंसर हो जाएगा ना। तो आंसर कितना होगा 20:15:12 क्योंकि ये कटेगा है नहीं किसी से। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक, तो आप आसानी से कर सकते हैं 4 × 25 = 20, 3 × 15 = 12। ठीक, कैसे किया 3, 4, 5 का आप एलसीएम लेंगे 60 और 3 बिसरेंगे 60 20, 4 15 में 60 और 5 12 में 60, तो 20 15 12। ये तो हो गया बेसिक एलसीएम लेने वाला मेथड। तो आज हम बताएंगे बिना एलसीएम के डायरेक्ट आप कैसे करेंगे। आप एलसीएम न ले तब भी हो सकता है आसानी से। कैसे देखिए, आपको करना क्या होगा, जिस संख्या को निकालना होगा। ठीक है, जैसे मुझे निकालना है किसको 3 को पहला ए को निकालना है। अगर जिस संख्या को निकालने से मुझे ए का मान निकालना है, ठीक है, तो अगर ए के बारे में निकालना है तो जो बचा हुआ उसका गुणा कर देंगे, तो 4 × 25 = 20। इसी तरह अगर मुझे बी को निकालना है तो बचा कौन है 3 × 25 = 15। इसी प्रकार मुझे सी को निकालना हो तो बचा कौन है 3 चौक 12। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 20 15 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा मालूम, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ भी कहूँ 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 को आप क्या करिए, मैं दे दूँ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर इतना। मैं पूछ दूँ कि इनको क्या करिए सिंप्लीफिकेशन इस सरल करके ए बी सी का मान बताइए कि ए बी सी का एक्चुअल मान क्या होगा, ए का एक्चुअल मान क्या होगा, बी का क्या होगा और सी का क्या होगा। ठीक, तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको जिसको निकालना होगा ठीक है उसको बंद करिए और बाकी गुणा करा दीजिए। 4 छक्का 24, बी को निकालना इसको बंद करिए 5 छक्का 30, सी को निकालना इसको बंद करिए 5 चौक को 20। तो आसानी से आ गया 24 30 20। अब काट दीजिए 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए अभी इस पे तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं बनते, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आगे प्रैक्टिस कराएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, तो टाइप 5 का मतलब हमारा ये था। बस अगर कभी भी अनुपात में दिया हो मान और वो बटा वाला हो तो उसको डायरेक्ट एक्चुअल मान कैसे लिया जाए। ठीक है, तो आप एलसीएम लेके जानते हैं तो आप एलसीएम से भी ला सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा पड़ता है क्योंकि इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं टाइप नंबर 6 की बात करते हैं। तो टाइप 6 में से क्या क्या पूछता है, ये तो पूछता है या तो आपसे एग्जाम पूछता है मध्यानुपाती बताइए या तो तृतीयानुपाती या तो चतुर्थानुपाती। तो जब भी आपको मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पूछेगा एग्जाम में जब भी आपको मध्यानुपाती पूछे या तृतीय अनुपाती पूछेगा तो आपको 2 टर्म देगा, फर्स्ट और सेकंड। 2 टर्म आपको देगा तो मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती पूछेगा। तो फर्स्ट और 2 सेकंड टर्म का मतलब क्या है, या तो ये तो संख्या में भी दे सकते हैं या तो अक्षर में भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको चतुर्थानुपाती पूछेगा। जब भी चतुर्थानुपाती एग्जाम पूछता है तो 3 टर्म देता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 टर्म देता है और चौथे के बारे में पूछता है। ठीक है, और मध्यानुपाती पूछेगा तो फर्स्ट और सेकंड टर्म देगा। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए मैं कह दूँ सिंपल लेता हूँ, मैं कहूँ 2 पद है, मान लीजिए कोई भी पद है एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ 2 पद है, मान लेता हूँ फर्स्ट है और सेकंड है, मान लिया।
अब मैंने पूछा इस फर्स्ट सेकंड का मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती का मतलब इसके जस्ट बीच का पूछ रहा है, जस्ट इसके बीच का। मान लो x है, अगर आप मानना चाहते हैं x मान लीजिए, नहीं तो आप मान लीजिए यही मध्यानुपाती निकालना है आपको। यस को मान लेते हैं क्या, मध्यानुपाती मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड का मध्यानुपाती, जब भी दो संख्या दिया हो या दो अक्षर दिया, इसका मध्यानुपाती पूछिए, तो हमेशा मध्यानुपाती के लिए क्या करेंगे, हमेशा समझिए मध्यानुपाती के लिए क्या करेंगे, जो ये दोनों संख्या हैं इनका आपस में गुणा करा देंगे, इनका आपस में गुणा करा के अंडर रूट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती। यानी जैसे एग्जांपल तो मैं कहूँ ए बी का मध्यानुपाती क्या होगा, ए बी का मध्यानुपाती क्या होगा, अगर मैं पूछ दूँ ए बी का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपको क्या करना डायरेक्टली, अगर ए बी दो संख्या दिया है या दो अक्षर, मध्यानुपाती क्या होता है हमेशा जान लीजिए, मध्यानुपाती जो होता है जो दोनों संख्या दिए तो दोनों संख्या का क्या होता है, गुणनफल, यानी मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसका बेसिक भी होता है, वो कभी बता बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये समझिए अगर दो टर्म दिया हो और आपसे मध्यानुपाती पूछे तो उन दोनों टर्मों का गुणा करके अंडर रूट लगा लीजिए तो मध्यानुपाती निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर दो टर्म देता है तो आपसे क्या पूछता है, तृतीय अनुपाती। अगर तृतीय अनुपाती पूछ दे, तृतीय अनुपाती या तो तीसरा अनुपाती पूछ दे और दो टर्म दिया हो, तो आपको तीसरा अनुपात निकालना हो तो आपको तीसरा, तो इसे मानते हैं हम यक्स, उसी यक्स को मैं मान लेता हूँ तीसरा अनुपात। तो अगर तीसरा अनुपात जब भी पूछेगा थर्ड रेशियो, यानी तृतीय अनुपाती, जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा आपको करना क्या है, जो सेकंड वाला है उसका स्क्वायर करके और फर्स्ट वाले से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका तृतीय अनुपाती आ जाएगा। यानी एग्जाम में कभी भी देखिए मध्यानुपाती निकालना होगा तो दो जब संख्या दिया होगा, दो टर्म दिया होगा, तो आपको क्या करना होगा, जब दो टर्म दिया होगा तो उन दोनों टर्मों का आपस में मल्टीपल करा के अंडर रूट लगा देंगे, क्या निकल जाएगा, मध्यानुपाती। उसी प्रकार अगर तृतीय अनुपाती पूछेगा तब भी दो ही टर्म देगा, क्योंकि हमने बता दिया मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती में दो ही टर्म देता है। तब भी अगर तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो आपको करना क्या है कि दूसरे वाले संख्या के स्क्वायर करके पहले से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, तृतीय अनुपाती निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ, मैं पूछूं ए बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो अगर ए बी का तृतीय अनुपाती मैं पूछूं बताऊं, तो ए बी का तृतीय अनुपाती मैंने क्या बताया था, जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा तो आप हमेशा डायरेक्टली क्या करेंगे कि सेकंड वाले का स्क्वायर बटा पहला, तो सेकंड वाला कौन है, बी, तो बी का स्क्वायर बटा ए, ये हो गया क्या, तृतीय अनुपाती, ठीक है। ये हो गया आपका तृतीय अनुपाती। अब आते हैं बात करते हैं चतुर्थानुपाती की। जब भी चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आपको डायरेक्ट क्या करना है समझ लीजिए, चतुर्थानुपाती जब भी पूछेगा तो लास्ट वाले दोनों का गुणा करा दीजिएगा, सेकंड गुणे थर्ड, लास्ट वाले दोनों का गुणा करा के आप फर्स्ट वाले से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा चतुर्थानुपाती। जैसे मैं कहूँ ए बी सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो जैसे ए बी सी का चतुर्थानुपाती एग्जाम पूछ दिया तो आपको क्या करना, जब भी चतुर्थानुपाती पूछेगा मतलब लास्ट के दोनों का गुणा कर देंगे, तो लास्ट का दोनों कौन है, बी गुणे सी, लास्ट के दोनों का गुणा करके पहले वाले से भाग दे देंगे, यही तो आ गया क्या आपका चतुर्थानुपाती, ये आ गया आपका चतुर्थानुपाती, ठीक है। अब इस पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसका प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन बन गया 18 और 8 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो कर लेते हैं 18 और 8 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती पूछा है तो मध्यानुपाती दो टर्म दिया है, तो हमने कहा जब भी दो टर्म देगा तो आपसे मध्या पूछेगा तृतीय पूछेगा, अगर मध्या पूछा है तो इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, यही हो जाएगा क्या, मध्यानुपाती। तो 18 टे कितना होता है 144, 144 बाहर है कितना होगा 12, ये हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा पूछा 12 और 18 का तृतीय अनुपाती, हमने कहा जब तृतीय अनुपाती पूछेगा तो लास्ट वाला जो टर्म होगा इसका स्क्वायर करके और बटे पहले वाले से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, तृतीय अनुपाती निकल जाएगा। ये हमने बताया था कि मध्यानुपाती पूछेगा दोनों गुणनफल करके अंडर रूट लगा देंगे, तृतीय अनुपाती पूछेगा लास्ट वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग दीजिए 18 गुणे 18 बटे 12, तो 6
6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18 और 2 9 18 9 तिरिक 27। ठीक है, अब आते हैं मध्यानुपाती। यहाँ भी पूछा है तो देखिए यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 121 और क्या 9 लिख दे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब अगर मध्यानुपाती पूछा है दोनों का मल्टीपल करा देंगे, या तो ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए 1.21 गुणे 0.09। तो 1.21 जब बाहर आएगा कितना आएगा 1.1 आएगा, 0.09 आएगा कितना आएगा 0.09 आएगा 0.3 आएगा, गुणा करा देंगे तो 11 3 33। देखिए 1.21 और 0.09, तो जब 1.21 0.09 तो 1.2 यानी 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो बाहर आएगा कितना 1.1, और 0.03 किसका स्क्वायर होता है 0.3 का, तो 11 3 33। कितने अंक पे दशमलव लगा है, एक पे यहाँ एक पे यहाँ, 2 पे यानी 0.33, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 6, 24 और 83 का चतुर्थानुपाती। मैंने कहा था जब भी चतुर्थानुपाती पूछेगा तो लास्ट का दोनों का गुणा कर देंगे, तो 24 गुणे 83, लास्ट के दोनों का गुणा करके पहले से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा चतुर्थानुपाती। हमने बताया जब भी एग्जाम में चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आपको 3 टर्म देगा, 1 2 3, 3 टर्म दिया है। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती में लास्ट का दोनों का गुणनफल करके पहले से भाग दे देंगे, बस हो गया। 6 चौक को 24, तो 4 3 12 का 2 1 का, और 4 8 32 1 33, तो 332। ठीक है, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 वाले पे। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया आपके सामने, 7,000 रुपये की धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 2:3, बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो उनका हिस्सा बताइए। ये देखिए टाइप नंबर 4 का एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए और बी को जो पैसा बांटा है 2:3 के अनुपात में बांटा, और बी और सी को जो पैसा बांटा गया 4:5 के अनुपात में बांटा। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, ए बी सी निकालना होगा। तो हमने क्या बताया था, 2 चौक को 8 करेंगे तो डायरेक्ट ए का मान निकल जाएगा, 3 5 15 करेंगे तो सी का, और बी के लिए हमने कहा था जिसको निकालना है उसके सामने नहीं लेंगे उसके नीचे नहीं लेंगे, तो 3 चौक को 12, 8 12 15। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं तीनों को जोड़ा हूँ तो 12 8 20 20 15 35, मेरे हिसाब से 35 हो रहा है। मेरे हिसाब से इन संख्याओं का योग 35 हो रहा है। और क्वेश्चन बोला 35 नहीं, कितना रुपया बांटा गया है 7,000 रुपया बांटा गया है, और मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो 35 दूनी 70, एक बराबर कितना आ गया 200। मेरे हिसाब से 35 यूनिट आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 7,000 रुपया है, तो 35 यूनिट का मान 7,000 रुपया, तो 1 यूनिट का मान 200 रुपया। तो पूछा किसका है, उनका हिस्सा बताइए। तो इसका 8 है, इसका 12, इसका 15। तो पहले का 8 है, दूसरे का 12 है, तीसरे का 15 है। तो अगर 1 बराबर 200 तो 8 बराबर 8 गुणे 200 कितना हो गया 1600, और 12 गुणे 200 कितना हो गया 2400, और 15 गुणे 200 कितना हो गया 3000। अब जोड़ लीजिए, पहले के हिस्से में 1600 आएगा, दूसरे के हिस्से में 2400, तीसरे के हिस्से में 3000। जोड़ लेंगे 3 2 5400, और ये देखिए 5400, और यह 600। ठीक है, यानी 7,000 हो जाना चाहिए। तो 3 2 5 1 6000, और 6 4 10, यानी 7,000 हो गया आसानी से। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 18,200 रुपया की XYZ बांटना है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड का योगफल कितना है 98 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, यानी फर्स्ट और सेकंड का अनुपात कितना है 2:3। और आगे क्या दिया, सेकंड और थर्ड का कितना दिया है, दूसरी और तीसरी का 5:8 दिया है। तो पहले तो मुझे तीनों संख्या निकालना होगा। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट और थर्ड का निकालने में क्या होता है, 2 5 10 और 8 3 24। तो फर्स्ट और थर्ड निकल गया। बीच का निकालना हो तो जिसको निकालना उसके सामने नहीं लेना, उसके नीचे नहीं लेना। 3 5 15,
अब आ गया कितना, आ गया सब। तो 10, 15, 24 संख्या हो गई, तो जोड़ा जाए तो 15, 10, 25, 24, 98। मेरे हिसाब से इसका 10 है, इसका 15, इसका 24, तीनों को जोड़ने पे 10, 15 और 24 मेरे हिसाब से हो रहा है कितना। ये देखिए क्वेश्चन दिया तीनों संख्या योग 98, अब मैंने जोड़ा 10, 15, 24, तो कितना आ गया 15, 10, 25, 25, 24, 49। मेरे हिसाब से 49 है, क्वेश्चन के हिसाब से 98 है, तो 49 दूनी 98, तो एक की यूनिट किसके, एक यूनिट बराबर 2 हो गई। अब निकालना किसका, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कौन है, 15 है, तो 15 का 2 गुना हो जाए, 1 बराबर 2, तो 15 बराबर 15 गुणे 2 कितना हो गया, 30 हो गया। इसी प्रकार पहले का पूछता तो 10 दूनी 20, दूसरे का पूछता 24 दूनी 48। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18,200 रुपया के XYZ में 1:3:1:1:1:2:1:1/4 में बांटा गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1/3:1:4:1/2। तो पहले तो इसको संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कहा था जिसको निकालना होगा, मान लीजिए पहले वाले टर्म को निकालना, 3 टर्म है यहाँ पर, x है और y है और z है। तो अगर x का मान मुझे निकालना होगा और y का निकालना होगा z का, तो अगर x का निकालना इसको बंद करेंगे, 4 दूनी 8, y को निकालना इसको बंद करेंगे, 3 दूनी 6, z को निकालना इसको बंद करेंगे, 3 चौक को 12 हो गया। चलिए अब काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं छोटा भी कर सकते हैं। ठीक, 8, 6, 14, 14, 12, या तो पहले काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 6, 3, 9, 9, 4, 13, 6, 3, 9, 4, 13। मेरे हिसाब से तीनों का जो अनुपातिक योग आ रहा है वो 13 आ रहा है। मेरे हिसाब से 6, 3, 9, 4, 13, तीनों का अनुपातिक योग 13 आ रहा है। अब क्वेश्चन का नहीं 13 नहीं, या मेरे हिसाब से 6, 3, 9, 4, 13 यूनिट आ रहा है, जो भी आप मान लीजिए। मेरे हिसाब से 13 यूनिट आ रहा है, क्वेश्चन हिसाब से 18,200 रुपया है टोटल पैसा। तो इसी अनुपात में बांटना होगा, 13 से भाग देंगे, तो 13 एकम 13, 6, 18, 13 एकम 13, 6, 18, 13 एकम 13, 5, 13, 5, 18 होता है ना। ठीक है, 13 एकम 13, 13, 5, 18, यानी कि 5 हो गया 52, 13 चौक को 52, यानी एक का मान कितने होगा, 1400 के बराबर आ गया। देखिए 13 एकम 13, बचेगा 5, 52, 13 चौक को 52, तो बचेगा एक बराबर 1400। पूछा क्या है, यक्स का हिस्सा, तो यक्स का हिस्सा कितना था, 4 था, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1400 गुणे 4 कितना हो गया, 5600 हो गया। ठीक है, तो अनुपातिक योग हमेशा ऐसे निकालेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। चलिए ये देखिए, यदि 25,000 रुपये को ABC में 1/10 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/5 में बांटा गया है, तो C का हिस्सा बताना। ठीक, कोई बात नहीं, 1/10 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/5। ठीक है, तो कोई बात नहीं, A अनुपाते B अनुपाते C का बांटा गया। ठीक, तो पहले ABC का मान निकाल लेते हैं फटाफट। तो ABC का निकालेंगे, A को निकालना इसको बंद करेंगे, 6, 25, 30, B को निकालना इसको बंद करेंगे, 10, 25, 50, C को निकालना इसको बंद करेंगे, 10, 6, 60, काट दीजिए फटाफट, 5, 3, 8, 8, 6, 14। मेरे हिसाब तीनों का योग कितना आया, 6, 5, 11, 3, 14 आया। क्वेश्चन में कितना दिया है, 25,000 दिया है। ठीक है, देख लेते हैं फिर, ये काटेंगे 6, 25, 30, इसको बैक करेंगे 10, 25, 50, इसको करेंगे 10, 6, 60। अब आते हैं 14 बराबर 25,000। तो क्वेश्चन पूछा C का हिस्सा, तो C का हिस्सा कितना है, 3, 5, 6, 6 है ना। ठीक है, तो 14 बराबर इतना, तो हमको 6 बराबर निकालना। तो अगर 6 बराबर निकालना है तो पहले मैं 2 किसी तरह निकालूँ तो 6 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब 7 से भाग दे दोनों साइड, या तो ऐसा करूँ, या तो आपको डायरेक्ट करना है कि नहीं, हमको निकालना C का। C कितना, 6 है, तो 6 है तो हो जाएगा 25,000/14 गुणे 6। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए A, B और C पाम में 555 रुपये की राशि 1:4 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, लेकिन गलती से इसमें बट गई है, तो C की बताना है। चलिए, तो पहले 1:4:1/4:1/6 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटी जानी थी। जब इसमें बांटी जानी थी तो पहले इसका एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, कितना होगा, पहले कितना हो जाएगा, 6, 25,
30, दूसरे का 6 चौक को 24, तीसरे का 4 पच्चे 20। देखिए 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 हो गया, पहले के निकालेंगे, दूसरे के निकालेंगे 6 चौक को 24, तीसरे का 20। तो काट देंगे 15, 12 और 10। इस अनुपात में बांटना था, तो इस अनुपात में बांटते तो 15, 12, 10, तो 15, 10, 25, 25, 10, 35। देखिए 15, 10, 25, 25, 10, 35, 2, 37। तो इसके अनुसार मेरे हिसाब से यहाँ पर 37 तीनों का योग आ रहा है। और क्वेश्चन हिसाब दिया 555। इसमें बांटना था ना एक्चुअल में। तो काटेंगे, देखिए तो 37 एकम 37 और 10 47, 3 50। देखिए 37 एकम 37 काटेंगे, 10 47 और 3 50, यानी 13 बच्चे 135, 135, 135 मतलब 37 बच्चे ले ले, 7 से 35, 5 3 5 1 15 3 18। यहाँ पर देखते हैं अगर काटेंगे 555 से 37 को, तो देखिए 37 एकम 37, तो यहाँ 5 में 7 गया, 15 में 7 गया, 8 बचे गए यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर 4 में 3 गया 1, ये बचा और जी, यानी 37 बच्चे 185, 7 बचे 35, 5 7। यहाँ पर देखेंगे 37 बच्चे करेंगे तो 5 से 35, 5 3 का 5 3 15 18, यानी कि ये कुल मिला जाएगा आपका 15 बढ़ जा रहा है। तो एक का मान कितना आ गया, 15 के बराबर आ गया। अगर एक का मान 15 के बराबर आ गया, 15 15 ही 225, 15 15 ही 225। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कि देखिए सबका 15 गुना एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो 12 गुणे 15 कितना, 180 इसको मिलना था, 225 इसको, और इसको कितना मिला, इसका भी 15 गुना यानी कितना हो जाएगा 150। ये तो एक्चुअल मिलना था इनको, ठीक है। 225, 180 और 150, ये तीनों का एक्चुअल मिलना था, लेकिन गलती से क्या हो गया, मिला क्या 4:5:6। अगर 4:5:6 बटा तो 5 4 9 6 15, यानी हिसाब से 15 को में बांटना होगा 555 को। तो 15 से भाग देंगे तो 15 3 45 और 10 55, 15 7 105। एक का मान कितना आ गया 37। तो पूछा सी को कितनी अधिक राशि मिली, तो पहले सी को तो कितना मिला था, यहाँ पर पहले 150 मिलना चाहिए था 150, लेकिन सी को कितनी अतिरिक्त राशि मिली, तो सी को कितना यहाँ पर मिला है, गलती से कितना मिला है 6 मिला है। तो 1 बराबर 37, तो 6 बराबर 37 गुणे 6, यानी 6 से 42 को 2 4 का और 6 3 18 4 22, 222 रुपया सी को गलती से मिल गया है, लेकिन सही में मिलना कितना चाहिए था, 150 मिलना चाहिए था।